बात है इस तरह से अभद्र भाषा का और गाली गलौज करने का? इस भाषा का उपयोग हमारे मंत्रिमंडल के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आगे भी भाजपा इस तरह से कोई गाली गलौज करेगा तो उसका पुतला जलाएगा? नहीं, गाली गलौज करना संसदीय भाषा में ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना। तो अभी रिसेंटली हमने देखा गौतम दत्त जी जो हैं वो इस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल जी का जो बयान था वो पूरा एक लाइव बयान था कि एआई का है, उसकी जांच हो जाएगी। जांच के बाद क्या करेंगे? जांच के बाद पार्टी निर्णय लेगी। वो आप ही के लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मुक्त कंठ से जो है धारा प्रवाह 17 गालियां एक ऑडियो में दी जाती है और फिर एआई पर सारा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता है। तो वो कहाँ तक सही है? यहाँ जो पुतला जल रहा है वो सांसद हनुमान बेनीवाल का है और पुतला जलाने का जो कारण है वो कारण ये है कि इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है सीएम भजनलाल शर्मा के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं उनसे पूछना चाहूँगी कि हनुमान बेनीवाल ने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है बहुत बुरी बात है। सीएम के प्रति इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या गाली गलौज करते धारा प्रभा एकदम बिल्कुल फ्री हैंड होकर गाली गलौज करते गौतम दत्त का जो ऑडियो वायरल है उस पर वो कुछ कहेंगे या नहीं कहेंगे? इस तरह से यहाँ पर पुतला जलाया गया है। हम किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी सांसद के समर्थक नहीं है, लेकिन सिर्फ एक कंपैरिजन की बात यहाँ पर पूछते हैं कि इस तरह की बातचीत करना अगर गलत है तो उस तरह की जो ऑडियो वायरल हुई है वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और अभी आप देखेंगे कि एक ट्रेंड चला है लेटेस्ट कि कोई भी गलती अगर आपकी पकड़ी जाए तो तुरंत जो है आपको आंख मूंद कर उसका जितना भी ठीकरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको रख देना है, क्योंकि वो एक बहुत ही आसान रास्ता है कहीं से भी निकल जाने का। फिलहाल यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या भाजपा के जितने भी पदाधिकारी जो यहाँ पुतला जलाने के लिए पहुंचे हैं उनसे हम इस बारे में सवाल करेंगे। जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टरलेस। हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह की टिप्पणी सीएम भजनलाल शर्मा पर करी है उसके विरोध में यहाँ पर पुतला जलाया जाए। सर, कितनी गलत बात है इस तरह से अभद्र भाषा का और गाली गलौज करने का? देखो, आज जो हनुमान बेनीवाल जी जो 2 बार के सांसद हैं, विधायक भी रहे, और उन्होंने जिस भाषा का उपयोग हमारे मंत्रिमंडल के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए किया, ये बहुत ही निंदनीय बात है। संसदीय परंपरा में इस प्रकार की भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, क्योंकि आज आप देखते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने पूरी मंत्रिमंडल को और आज 6 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस प्रकार की भाषा बोलना मतलब राजस्थान की जनता का जो है जो उनका अपमान करने जैसा है। आज आप देखेंगे कि जो खींवसर का जो उपचुनाव था, ये उपचुनाव हारने के बाद में वो जो टीस कहीं कहीं ये यहाँ पे देखी जा रही है। सर, आगे भी भाजपा इस तरह से कोई गाली गलौज करेगा तो उसका पुतला जलाएगा? नहीं, गाली गलौज करना संसदीय भाषा में ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना। तो अभी रिसेंटली हमने देखा गौतम दत्त जी जो हैं वो इस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नेता इतने बढ़िया तौर पर करते हैं कि कुछ भी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम। एक चीज़ देखो, आप हनुमान बेनीवाल जी का जो बयान था वो पूरा एक लाइव बयान था और इतने लोगों की जनसभा में बोला है। अभी जैसे आप बता रहे हैं जिसमें मंत्री जी का बयान आया कि एआई का है, उसकी जांच हो जाएगी। जांच के बाद क्या करेंगे? जांच के बाद पार्टी निर्णय लेगी। वो हमारे स्तर का मामला नहीं है, परंतु एक इस प्रकार से है कि वास्तव में आजकल एआई का भी दुरुपयोग, तकनीकी का दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी जांच होने दो। जांच होने के बाद में जैसा भी होगा वैसे ही करेगी। तो मतलब लेंगे, इस पर निर्णय लेंगे, इस पर बात करी जाएगी बाद में निर्णय लेना नहीं लेना वो पार्टी का काम है, पर इसकी जांच के बाद ही सब कुछ पता चल सकता है कि भाई 17 गालियां दी है 3 मिनट में उन्होंने अपने एकदम धारा प्रवाह गाली गलौज। ऐसा नहीं है कि देखो, ट्रोल नहीं हो सकता। आपने जब पूछा सवाल, मैंने जवाब दिया कि भाई मंत्री जी का जो उन्होंने कहा कि ये एआई से जनरेट है वो उनका है, तो उनकी जांच नहीं होगी जब तक अपन क्या कह सकते हैं। जांच होने के बाद जो है इस पर बात करी जाएगी। सर, आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो टिप्पणी करी थी उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हनुमान बेनीवाल जी ने जो टिप्पणी करी वो गलत, सरासर निंदनीय है। इस प्रकार की संसदीय भाषा नहीं होनी चाहिए। वो एक सम्मानित सांसद है, आज 2 बार वो सांसद रहे, विधायक रहे, और इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना किसी माननीय सदस्य को शोभा नहीं देता है। अरे जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हनुमान बेनीवाल जी ने जिस तरह की टिप्पणी करी है उस पर। माननीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया है जैसे कि आप अभद्र भाषा का उपयोग करना इतनी बड़ी जनसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्रिमंडल के लिए, तो वो बिल्कुल निंदनीय है। उसके लिए हमने आज पुतला दहन भी किया है। अभी सर से हमने पूछा तो सर ने बोला कि जांच का विषय है, जब भी जांच होगी तब बताया जाएगा, लेकिन अभी इस तरह की अगर ऑडियो वायरल है तो क्या उसके खिलाफ आप नहीं है?
नहीं, क्या वो नहीं तो आप- ऑडियो खिलाफत आपको करनी चाहिए कि नहीं, कि इस तरह से आपके किसी पर मंत्री एक- का पर उसका ऑडियो कोई AI कैसे बना सकता है? एआई है या नहीं है उसकी जानकारी तो एक बार जो इसकी पुष्टि हो जाएगी और इसकी जांच हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे। आज कैसे बता सकते हैं अपन एआई का है या वो? जी कुछ नहीं मेरा। नहीं, आप पीछे से नहीं अगर नहीं कुछ ये बता तो रहे दूसरी हैं। बात है। अभी सीएम पर जिस तरह की टिप्पणी करी है उस पर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल का पुतला जलाया जा रहा है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यरत लोग हैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी कि जब आप ही के लोग इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुक्त कंठ से जो है धारा प्रवाह 17 गालियाँ एक ऑडियो में दी जाती है और फिर एआई पर सारा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता है, तो वो कहाँ तक सही है? जबकि हनुमान बेनीवाल की अगर आप वीडियो देखेंगे, हम कोई उनके समर्थक नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो देखेंगे कि उसमें कोई ऐसी गाली गलौज या निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। आज हनुमान बेनीवाल का ये जो पुतला यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जलाया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिल्टरलेस के साथ मैं हूँ केजल और कैमरा पर्सन सानिया।